सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। योगी सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। होली पर स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। इसके बाद छुट्टी को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया, मगर एक बार फिर अवकाश को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। रविवार तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इन दोनों दिनों में इन 18 जिलों के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी ने करीब 24 घंटे के मंथन के बाद 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पहले चरण में 18 जिलों के 780 वार्ड में चुनाव होना है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 4 मार्च तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा। पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोटिंग होनी है। भाजपा ने गाजियाबाद, महोबा, सहारनपुर, चित्रकूट, रामपुर, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, झांसी और कन्नौज, अयोध्या, रायबरेली, श्रावस्ती, हाथरस, आगरा, बरेली, जौनपुर, प्रयागराज व भदोही जनपद के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बता दें कि प्रदेश में 4 चरणों में 1600 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव होना है। प्रतापगढ़ जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत के बाद जागे महकमे ने हथीगवां थाना क्षेत्र के नौबस्ता गांव में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां गौशाला की आड़ में शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, केमिकल से भरे ड्रम, गत्ता व शराब बनाने के उपकरण समेत करीब 10 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है। यहां शराब भूसे और जमीन में गाड़कर छुपाई गई थी। शराब फैक्ट्री माफिया गुड्डू सिंह की बताई जा रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अधिकारियों संघ बैठक करने काशी पहुंचे। पुलिस लाइन में मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती के सवाल पर उन्होंने कहा, कल चुनाव में मिली पराजय के बाद ममता बनर्जी के बयान इस तरह के आते रहेंगे। वाराणसी ही नहीं, यूपी में कहीं से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी तो जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम में होने वाली है, उससे बहुत बड़ी पराजय यूपी में होगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां ज्यों-ज्यों तेज हो रही है, वैसे वैसे जहरीली शराब का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रतापगढ़, अयोध्या के बाद अब बदायूं में शराब पीने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है। बताया जा रहा है कि प्रधान पद के प्रत्याशी रोजाना लोगों को शराब पिला रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर सियासत भी जारी है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पुलिस व आबकारी विभाग की शराब माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। लखनऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेढ़ी पुलिया पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, साथ ही नए फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। फ्लाईओवर का निर्माण 280 करोड़ की लागत से हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन फ्लाईओवर के बन जाने से जनता के लिए आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। बुजुर्गों के हितों के लिए योगी सरकार
नया कानून लाने जा रही है। अब बुजुर्ग अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों द्वारा सेवा न किए जाने पर उन्हें दी गई संपत्तियों को अब वापस ले सकेंगे। राज्य विधि आयोग ने सामाजिक व विधिक अध्ययन के बाद माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत बुजुर्ग की शिकायत पर तोहफे में दी गई संपत्ति का बैनामा अथवा दान पत्र निरस्त हो जाएगा। पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इस बार पंचायत चुनाव की ड्यूटी में मुस्तैद होमगार्ड जवान हाथों में 303 राइफल थामे नजर आएंगे। यह वही राइफल है जिसे पुलिस ने बीते वर्ष 26 जनवरी की परेड में विदाई दी थी और अंग्रेजों के जमाने से पुलिस की साथी रही 303 राइफल सूबे में चलन से बाहर हो गई थी। अब एक बार फिर यह राइफल चुनाव के दौरान मालखानों से बाहर आएगी और सुरक्षा ड्यूटी में मोर्चे पर होमगार्डों को दी जाएगी। महोबा की कबरई पुलिस ने चेकिंग के दौरान लोडर को रोका तो उसमें विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने पट्टा धारक समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ 5 से 9 अप्रैल तक बंद रहेगा। प्रदेश की राजनीति के साथ ही अपराध जगत में इन दिनों बेहद चर्चित नाम मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर प्रयागराज से है। यहां की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला सुनवाई के दौर में है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी में शिफ्ट करने का आदेश आ गया है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट लेकर आने वाली बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस के मामले में पुलिस ने तेजी से तफ्तीश शुरू कर दी है। इसे लेकर एमपी यमुना प्रसाद ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस की टीमें साक्ष्यों के संकलन में जुटी है। मुकदमे की तफ्तीश के लिए एक टीम मऊ जनपद भी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पंजाब भी जाकर पुलिस टीम एम्बुलेंस का ब्यौरा खंगाल सकती है। वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर वहीदा मोड़ के पास सेल्फी लेते वक्त तेज रफ्तार टूरिस्ट टैक्सी की चपेट में आकर वाराणसी नगर निगम के उपायुक्त की मौत हो गई। उनका साला गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसी दौरान पत्नी और बेटी बाल बाल बची हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा को अध्यापकों से अध्यापन कार्य ही लिए जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के लिए अतिरिक्त कार्य लेना जरूरी हो तो वह अध्यापन कार्य को प्रभावित किए बगैर ही लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने खेल स्काउट आदि कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों को उनके मूल पद पर अध्यापन कार्य के लिए वापस बुलाने के आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अध्यापकों को गैर शिक्षक कार्य न लेने के लिए तत्काल आदेश निर्गत किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव चुनौती और संभावना दोनों है। यह सामान्य चुनाव नहीं है, भविष्य का भी चुनाव है। भाजपा की भय और भ्रम की राजनीति से लोकतंत्र की सुरक्षा करनी होगी। इसमें समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। समाजवादी विचारधारा को सशक्त बनाकर ही भाजपा की साजिशों से मुकाबला किया जा सकता है।